में जाना होता है फिर। आजा सर आजा 19 बोल लेना 21 मादन है हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यही गुड हूँ मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। ठीक है ये दिख रहा है ना बोर्ड पूरा फेस सर। जागृति बोर्ड पूरा आ रहा ना फेस यस सर। ठीक है अब एक काम करो अपना वीडियो और अपना ऑडियो म्यूट कर लो आवाज आवाज बंद करो आवाज आ रही है सबकी त्रिलोक ठीक है देखो स्टार्ट करते हैं क्लास पहला चैप्टर चालू कर दिया था और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बेटा 1 मिनट रुको थोड़ा सा चलो सुनो सरवण जी इसको लाओ ना यार स्क्रीन पे कैसे है डबल से होगा क्या ठीक है ये वॉइस म्यूट करो ठीक है अब ध्यान दो पहला चैप्टर हमने चालू कर दिया था और जो फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल था वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और इसमें भी जो हमारा स्टडी मटेरियल था जो पहला पॉइंट था वो हमने पढ़ा था चेंजेस को लेकर परिवर्तनों को लेकर कल बात हुई थी इसको लेकर तो परिवर्तन दो प्रकार के थे एक तो भौतिक परिवर्तन और एक कौन सा परिवर्तन था रासायनिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन की तो बात हो चुकी थी ठीक है और अब जो बात करूंगा मैं जो आज की क्लास होगी छोटा सा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन इसको पूरा करके फिर मैं क्रॉस करने वाला हूं किसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ध्यान देना देखो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं आपको ज्यादा दिमाग पर जोर ही नहीं डालना और आपको याद भी नहीं करना भौतिक परिवर्तन पढ़ा था ना वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो इसको उल्टा कर दो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है परिवर्तन लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है आवाज आवाज को म्यूट करो और वीडियो को भी म्यूट करो वॉइस म्यूट करो बेटा वॉइस म्यूट करो और ये वीडियो भी हटाओ क्या नाम है ये ठीक है देखो देखो रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन का मतलब है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है किंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता सीधी सी डेफिनेशन है भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंज आता है रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन कोई प्रॉब्लम है हेलो वॉइस म्यूट करो आपकी आवाज आ रही है ऐसे कैसे क्लास डिस्टर्ब होती है किसी को भी अपनी वॉइस अनम्यूट नहीं करना है और वॉइस अनम्यूट तभी करेगा जब क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन भी तभी पूछना है जब एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद मैं मौका दूंगा आपको 10 मिनट का उसमें आप आराम से ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते ठीक है देखो कंटिन्यू करो इसको इंटरेस्टिंग चैप्टर है मजा आएगा पढ़ने में जैसे रासायनिक अभिक्रिया चालू होगी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा हमारा साइंस है और साइंस तो भरी पड़ी है इंटरेस्ट से वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जब हम भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे थे
तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा था, ना कि रासायनिक गुणों में। अब हम उल्टा पढ़ रहे हैं, भौतिक की जगह क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या आता है, चेंज, लेकिन फिजिकल चेंजेज, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक गुण है, उनमें चेंज नहीं आता है। बस यही देखना है। इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण, कल हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन। हाँ ठीक, नहीं हाँ इंक भी जो हो गया। देखो भौतिक परिवर्तन के गुण पढ़े थे हमने 4, और वो गुण क्या थे कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था आकार और कलर में चेंज आता है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। तीसरा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। और चौथा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वही 4 पॉइंट आपको किसके लिए डालने हैं, रासायनिक परिवर्तन, और आपको याद भी है, आते भी होंगे। तो पहला पॉइंट रासायनिक परिवर्तन के गुणों में पहला पॉइंट आप क्या डालोगे, पहला पॉइंट यही है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है। सेकंड पॉइंट बताओ, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, इसमें बना हुआ पदार्थ वापस नहीं आ सकता। रासायनिक परिवर्तन में बना पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। तीसरा पॉइंट, रासायनिक परिवर्तन में बना पदार्थ स्थायी, कैसा होता है, स्थायी होता है। और फाइनली लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण। ये लो पॉइंट खत्म। पॉइंट क्या, ये परिवर्तन वाला टॉपिक ही क्या हो गया, खत्म। एक बार वापस नोटिस करो, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन के कितने गुण है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में बना हुआ पदार्थ अस्थायी होता है, और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण। अभी क्लास, ये तो लेट तक होगी क्लास। तो अलग अलग टाइम पे होंगे तो फिर मैं तो होऊंगा 10:30। हाँ, और वो घड़ा मिल रहा है, ये चलो चलो ठीक है। ये लो, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। देखो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बनाऊं, अब ध्यान देना, बिल्कुल पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर आप लाइव क्लास भी ले रहे हो ना, तो लाइव क्लास भी इस तरीके से होनी चाहिए जैसे हम क्लास में बैठे। इस चीज को दिमाग से निकालो ना, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं या फिर हम मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ऐसे सोचो आप मेहता स्कूल में बैठे हो और मैं मेहता स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, बस ऐसा आपको देखना है, आपको ध्यान देना है, और ये अपने दिमाग से निकाल देना कि इस बार भी एग्जाम प्रमोट हो जाएगी। नहीं, वो टाइम निकल चुका, 2 साल हो गए, 2 साल खा गया कोरोना हमारा। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी एग्जाम होगी और वो भी हार्ड लेवल पर। ये सुन लेना ध्यान से, और हार्ड लेवल पर इसलिए क्योंकि अब सीबीएसई पैटर्न है आपका। इतने दिन तक तो आरबीएसई चल रहा था, 100 नंबर लाना आसान था, लेकिन अब पैटर्न है सीबीएसई। और सीबीएसई वाले एक एक लाइन के नंबर काटते हैं, एक एक डेफिनेशन के नंबर काटते हैं, थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो। इसलिए आपको शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल प्रॉपर्ली वॉच करना है, विद बी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। ध्यान दो।
वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक। अब इनके गुणों पर आओ एक बार, ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठाऊंगा, एक एग्जाम्पल से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और एग्जाम्पल बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल है दूध का दही बनना। मजा आ गया। दूध का दही बनना मतलब दूध में जामन लगाते हैं ना, ठीक है, थोड़ी सी छाछ डाली जाती है, थोड़ा सा दही डाला जाता है, तो दूध किस में चेंज हो जाता है? दही में। दैट इज द केमिकल चेंजेस। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि नया पदार्थ बना है। बिना सोचे समझे आंसर देना है। अगर नई चीज बन रही है ना तो रासायनिक परिवर्तन। बस ये एक सबसे बड़ी पहचान है रासायनिक परिवर्तन की। अगर कोई नई चीज बन गई तो रासायनिक परिवर्तन, और अगर रंग, अवस्था और आकार में परिवर्तन हो गया तो भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है? तो बताओ, नई चीज बन रही है, दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है। दूध से क्या बन रहा है? जो चीज थोड़ी देर पहले दूध थी, जो चीज थोड़ी देर पहले मिल्क थी, अब वो कर्ड में चेंज हो चुका है। अब वो किस में चेंज हो चुका है? दही में। तो दही एक अलग पदार्थ है, दूध एक अलग पदार्थ है। तो दूध से क्या बना? दही। तो रासायनिक परिवर्तन है। अब इस चीज को जोड़ो यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल रखा है ना, इसको इससे आपको ऐड करना है। देखो, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन का मतलब है नई चीज बनी है, तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। दूध से दही बना, यहाँ पर कौन सा कलर चेंज हो गया? जो भौतिक परिवर्तन, दूध भी सफेद है, दही भी सफेद है, ठीक है। ये कौन सा आकार चेंज हो गया? कोई दूध सर 10 किलो होता, दही तुम्हारा आधी किलो हो गया, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो सब चीजें होती है भौतिक गुणों के अंदर। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है दूध जा चुका है दही में, तो दही दूध में नहीं आ सकता। और अनुत्क्रमण का मतलब होता है अगर कोई पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था से नई अवस्था में जाता है, तो नई अवस्था से वापस पुरानी अवस्था में चेंज नेवर कैन बी चेंज द सिचुएशन इन द सेम प्लेन द ओल्ड स्टेट एंड न्यू स्टेज। वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और फिर इस पॉइंट को जोड़ो, रासायनिक परिवर्तन में बना पदार्थ स्थायी होता है, बिल्कुल फिक्स है। दूध से क्या बन चुका है? दही। तो ये चीज फिक्स है। अब ऐसे थोड़ी दूध से दही बन गया, दही को 2 घंटे के लिए रख दिया आपने, तो ये लो सर बोलो दही को रखा था, दही तो मावा बन गया हमारा, तो दही रहेगा, वो वापस दूध में नहीं आ सकता। ऐसा होता तो भाग भाग के दही खाना पड़ता हमें, है ना। तो चेंज हो नहीं सकता, रासायनिक परिवर्तन है। और लास्ट का है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। यही चीज तो बार बार चिल्ला रहा हूं मैं, जितनी देर से यही तो बता रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का। हाँ क्या हो बेटा? हेलो, देखो, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो गया ना। नए पदार्थ, पुराना पदार्थ था दूध और नया पदार्थ क्या बन चुका है? दही। तो ये अभी तक पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन तैयार हुआ आपका, और वो भी 2 नंबर का। अभी तक 2 दिन में जो मैटर पढ़ा ना हमने, तो 2 नंबर का मैटर तैयार हुआ है परिवर्तन से। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, या तो 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का। अब इंपोर्टेंट चीज चलेगी और वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ, कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ू? देखो आगे देखो, पढ़ना क्या हमें? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सब जानते थोड़ा बहुत, 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में आप अभिक्रियाएं पढ़ के आए हो, समीकरण पढ़ के आए हो। और पढ़ना क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं स्टडी पॉइंट क्या है, ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा मटेरियल रहे। स्टडी पॉइंट ये बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान है। सबसे पहले पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले के दिमाग में ये होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, इस समय आप क्या स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो स्टडी पॉइंट, आज की जो पॉइंट होगी हमारे पढ़ने के, वो पॉइंट कौन कौन सा है, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया का बेटा ये आवाज बंद करो। कि किसने आवाज चालू कर रखी है? आवाज बंद करो बेटा। देखो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ, सबसे पहले आपको ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है, और दूसरी बात रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण एक ही बात है, एक ही बात है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण एक ही बात है, लेकिन कब वो मैं अभी बता दूंगा। दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग कंडीशन के अंदर। तीसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। नंबर 4, रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं। नंबर 5, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और लास्ट है, एक तो संक्षारण पॉइंट है और एक है विकृत गंधिता। विकृत, ये दोनों पॉइंट अलग है, ये हटकर है, इन पर ध्यान मत दो थोड़ा सा। ये तो चैप्टर के एंडिंग वाला पोर्शन है, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता। देखो नोटिस करो बेटा, आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर से, आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ 2 लाइन का है, 1 सेकंड का काम है समझाने का। रासायनिक समीकरण, इन दोनों को बताना है कि कब रासायनिक समीकरण बोलोगे, कब रासायनिक अभिक्रिया बोलोगे। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? हेलो, अच्छा आवाज, सर ये म्यूट नहीं कर रहे आवाज। अरे आवाज म्यूट करो बेटा, ये किसकी चालू कर रखी है आवाज? सर साफ नहीं आ रही। क्या साफ नहीं आ रही, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा दिख नहीं रहा? यस सर। अच्छा सबको नहीं दिख रहा क्या? रीवा विशेष दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। दिख तो रहा है सर, लेकिन म्यूट नहीं कर रही आवाज। आवाज सर म्यूट दिख नहीं रहा है, है। आवाज बंद करो बेटा, क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके सर। आवाज सब म्यूट करो। ओके सर। ठीक है, देखो ये सारी चीजें पढ़ने लायक तो है ही, पढ़ना तो मैं है ही, लेकिन अब इतने जो पॉइंट मैंने डाले हैं, ये 6-7 पॉइंट डाले हैं, आज हम कितना कवर कर पाते हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो, और ज्यादा से ज्यादा कवर तभी होगा जब हम नॉन स्टॉप पढ़ेंगे, मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, कब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण बोलोगे, ये सारी चीजें में देखनी है। ठीक है, तो यहां से पॉइंट डाल दिया मैंने, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे मान लो मैंने एक छोटी सी रिएक्शन लिख दी, और रिएक्शन ये है कि HCl और NaOH की रिएक्शन करवा दी, तो बना क्या? NaCl प्लस H2O। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही रिएक्शन डाली, कोई सी भी डालो, छोटी सी रिएक्शन डालो। ये लो, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दो तो क्या बन गया? CO2। सिर्फ समझाने के लिए। तो देखो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर इनको मैं हिंदी में लिखूं तो देखो हिंदी में कैसे, ये क्या है? कार्बन, ये क्या है? कार्बन, प्लस ये क्या है? ऑक्सीजन, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। अब सोचो अगर हम हर अभिक्रिया का नाम लिखेंगे तो कई अभिक्रिया तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनका नाम लिखने में तो कितना टाइम लगेगा। जिस चीज को कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको फटाफट लिख सकते हैं हम सिंबल के माध्यम से, C+O2 CO2, काम खत्म। अब ये देखो, अब इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, और ये पानी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा।
तो नोटिस करना, ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसको हटा दो एक बार। ये भी रासायनिक अभिक्रिया और ये भी रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन सुनना, दोनों को रासायनिक समीकरण नहीं बोल सकते। दोनों को रासायनिक अभिक्रिया बोल दो, लेकिन दोनों को रासायनिक समीकरण नहीं बोल सकते। और एक चीज और, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण एक ही बात है। बोले सर क्या उलझा के रख दिया आपने, तो दोनों रासायनिक अभिक्रिया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी, दोनों को बोल सकते हो, लेकिन इन दोनों को रासायनिक समीकरण नहीं बोल सकते। रासायनिक समीकरण सिर्फ ऊपर वाला है, रासायनिक समीकरण सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे वाला रासायनिक समीकरण नहीं है। बोले क्यों, बात तो एक है ना, तो सुनो ध्यान से। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को नामों में व्यक्त ना करके रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों में व्यक्त करना। प्रतीक जानते हैं ना, जैसे कार्बन का प्रतीक क्या हुआ? सी। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हुआ? ओ। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को नामों में व्यक्त ना करके प्रतीकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक अभिक्रिया प्रतीकों में है, अगर रासायनिक अभिक्रिया प्रतीकों में है तो वो रासायनिक समीकरण है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया प्रतीकों में नहीं है, नामों में है, तो फिर वो रासायनिक अभिक्रिया ही रहेगी, उसे हम रासायनिक समीकरण नहीं कह सकते। तो ये मोटा मोटा मतलब था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये सिर्फ आपके नॉलेज के तौर पर बताया गया है कि कौन सा रासायनिक समीकरण होता है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखो। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है, रासायनिक समीकरण क्या चीज है, ये चीज तो समझ में आ गई है। अब हमें ये तीसरा वाला पॉइंट उठाना है, रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। और इसमें कम से कम भी 11 या 12 पॉइंट पढ़ने हैं आपको, 11 या 12 पॉइंट, लेकिन इजी है, एक बार में याद हो जाएगा सारा, एक बार में याद होगा। थर्ड पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। मतलब विशेषताओं से मतलब ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप लिख रहे हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लिखा है, वो सारी चीजें इसमें सीख जाओगे। या फिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। देखो, विशेषता हटा के आप यहाँ पर गुण भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा गुणधर्म। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से गुण होते हैं, उन गुणों को पहचान कर हम उनका क्या पता लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आएगी उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ तो क्या लिखा जाता है? क्रियाकारक। और दाईं तरफ क्या लिखा जाता है? क्रियाफल। देखो, क्रियाकारक, और इधर क्या लिखा जाएगा? क्रियाफल। सब चीजें समझाऊंगा, सब चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, बस रेगुलर देखते रहो और कंसंट्रेशन एक जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं इधर क्लास ले रहे हैं, ध्यान उधर है, उधर खाना बन गया, उधर खाएंगे, जाए बाद में खा लेना, क्लास लो अभी, बाद में सुनना चाहिए। क्रियाकारक, क्रियाफल। तो ये जो तीर का निशान आ रहा ना, तीर का निशान, तीर के निशान से जो इधर वाला पोर्शन है ये तो बायां भाग है, और इधर वाला कौन सा भाग हो गया? दायां भाग हो गया। तो ये तो हो गई LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पोर्शन हो गया RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड नाउ दिस पॉइंट इज राइट हैंड साइड। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? राइट हैंड साइड। तो पहला पॉइंट यही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिनको बाईं तरफ लिखा जाता है उन्हें क्रियाकारक कहते हैं, जिनको दाईं तरफ लिखा जाता है उनको क्रियाफल कहते हैं। अच्छा, क्रियाकारकों का एक और नाम है, क्रियाकारक को हम क्या बोल सकते हैं? अभिकारक। क्रियाकारक को क्या बोल सकते हैं? अभिकारक। दूसरा, क्रियाफल का भी एक और नाम है और इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। चाहे क्रियाकारक बोलो चाहे अभिकारक बोलो,
चाहे क्रियाकारक बोलो चाहे अभिकारक, चाहे क्रियाफल बोलो चाहे उत्पाद, और अगर आप अंग्रेजी में जानना चाहो तो इसको तो बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद को तो बोलते हैं प्रोडक्ट, और अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ऐसे बोल सकते हैं आर और इधर वाला पी, ये रिएक्टेंट और ये वाला प्रोडक्ट। पहला पॉइंट सुन लेना, पहला पॉइंट ये है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखे जाने वाले ग्रुप को क्रियाकारक और दाईं तरफ लिखे जाने वाले ग्रुप को बोला जाता है क्रियाफल। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट, अब मैं आर लिखूंगा, आर का मतलब समझा ना, क्रियाकारक है। सेकंड पॉइंट है कि क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में किसका निशान लगाया जाता है? तीर का निशान। सेकंड पॉइंट यही है, क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में तीर का निशान या तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। देखो तीर का चिन्ह आना जरूरी है, कोई भी अभिक्रिया ले लो आप, कोई भी अभिक्रिया, जैसे ये वाली अभिक्रिया ले ली मैंने, Ag+Cl, तो क्या बन गया? AgCl बन गया ना, AgCl। तो ये तो क्रियाकारक, तीर का निशान पकड़ लेना, तीर के निशान की जो बाईं तरफ है वो क्रियाकारक है, तीर के निशान की जो दाईं तरफ है वो क्रियाफल है। मतलब क्रियाकारक और क्रियाफलों के बीच में जो डील कर रहा है ना, डील कर रहा है, वो जो साइन है, वो जो चिन्ह है, वो तीर का होगा, और तीर का चिन्ह दोनों को बांटता है। बायां भाग जो जाता है क्रियाकारक और दायां भाग क्या हो जाता है? क्रियाफल। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों और क्रियाफलों की संख्या 2 से ज्यादा हो, क्रियाकारकों और क्रियाफलों की संख्या 2 से ज्यादा हो, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। देखो क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की संख्या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में, उनके मतलब क्रियाकारक क्रियाफल, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। प्लस का चिन्ह देखो यहाँ पर क्रियाकारक कितने हैं? 2, यहाँ पर क्रियाफल कितना है? 1, तो क्रियाकारक 2 आ गए ना, उनके बीच में किसका निशान आ गया? प्लस का निशान। न जाने कितनी रिएक्शन ऐसी है, जैसे मैं बताऊं आपको, CaCO3 तो क्या बना? CaO + CO2। दोनों रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी है। उल्टी मतलब यहाँ पर क्रियाकारक 2 क्रियाफल 1, यहाँ पर क्रियाकारक 1 क्रियाफल 2। इससे मतलब नहीं हमें, कोई 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, बस हमें मतलब ये है कि अगर क्रियाकारक और क्रियाफलों की संख्या 2 से ज्यादा है तो उनके बीच में किसका निशान आ जाता है? प्लस का। अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 2 आ रहे हैं तो दोनों के बीच में किसका निशान आ जाएगा? प्लस का निशान। 2 से ज्यादा भी होते हैं, 2 से ज्यादा भी होते हैं, कई रिएक्शन आएगी उनमें 2 से ज्यादा भी है, तो उनके बीच में किसका निशान आ जाता है? फिर प्लस का निशान आ जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, हाँ चौथा पॉइंट ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लिख रहे हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो उन रासायनिक अभिक्रिया में आने वाले क्रियाकारकों और क्रियाफलों की अवस्थाएं दर्शानी पड़ती है। मतलब क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाएं दर्शानी पड़ती है। कैसे? देखो ऐसे, ध्यान देना, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, इसके नीचे रिएक्शन लिख रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन है, C+O2 क्या बना? CO2। अब हमें क्या करना पड़ता है, चाहे क्रियाकारक हो चाहे क्रियाफल हो, उनके नीचे अवस्था बतानी पड़ती है। ये नियम है, जबकि हम करते नहीं है ऐसा। अकॉर्डिंग टू साइंस वी विल रिटर्न आउट दिस स्टेजेज इन अंडरपास ऑफ स्टेजेज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दोनों चीजें बतानी पड़ती है हमें। देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन सबको पता है, कार्बन ऑक्सीजन तीर के निशान के बाईं तरफ है तो क्रियाकारक है,
और ये भी पता है कि तीर के निशान के जो दाईं तरफ आते हैं वो क्रियाफल होता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्रियाकारक कौन है? इस अभिक्रिया में क्रियाकारक है कार्बन और ऑक्सीजन, और इस अभिक्रिया में क्रियाफल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताओ अवस्था का मतलब, अवस्था तीन ही तो होती है किसी भी पदार्थ की, या तो ठोस या द्रव या गैस। तो आपको अवस्था बतानी पड़ेगी। बताओ यहाँ पर कार्बन ठोस है, द्रव है कि गैस है? तो कार्बन हमेशा होता है ठोस, तो ठोस है ना। देखो अवस्था तीन होती है ऐसे, या तो ठोस या द्रव या गैस, या तो ठोस या द्रव या गैस। तो ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, तो उसके नीचे लिख दिया जाता है एस, ऐसे कोष्टक बना के क्या लिख दिया जाता है? एस। ठीक है। द्रव को क्या लिखेंगे? लिक्विड, कोष्टक बना के क्या लिख दिया जाता है? एल। और फिर यहाँ पर गैस है, इसमें लिख दिया जाता है जी। ठोस, द्रव, गैस। एक और चीज आती है जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता बच्चे, सबसे ज्यादा